कल्पना कीजिए, आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ है, इतनी कि आंखें चकाचौंध हो जाएं। हवा इतनी ठंडी कि सांस भी जैसे जम जाए। और फिर आपका पैर अचानक किसी कठोर चीज से टकराता है। आप नीचे झुकते हैं। बर्फ की परत के नीचे से झांकता है एक मानव खोपड़ी। वो भी अकेली नहीं, चारों तरफ सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े हैं, जैसे कोई पूरा काफिला, पूरी सभ्यता यहीं दफन कर दी गई हो। यही है रूपकुंड झील, उत्तराखंड के चमोली जिले की वो रहस्यमयी झील जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिनी जाती है। स्थानीय लोग इसे सदियों से मौत की झील कहते आए हैं, क्योंकि जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील के नीले ठंडे पानी में सैकड़ों कंकाल दिखाई देते हैं। कुछ के सिर में गहरी दरारें, कुछ के पैरों में पुराने गहने, लकड़ी की छड़ियाओं, तलवारें और कपड़ों के अंश तक। कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले, जब कुमाऊं के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी बल्पा और सैकड़ों अनुयायियों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। कहते हैं उस यात्रा में राजा ने देवी का अपमान कर दिया, शायद नादानी में या शायद अहंकार में, और तभी आसमान से गिरी देवी का कोप, बर्फीले पत्थरों की ऐसी बारिश जिसने पूरा काफिला खत्म कर दिया। स्थानीय गीतों में आज भी वो कथा गाई जाती है। राजा जसधवल की सेना गई थी, नंदा ने बर्फ बरसाई थी, सिर फूटे, लोग गिरे, रूपकुंड बना उनकी समाधि थी। लोग कहते हैं जो भी वहां ज्यादा देर रुकता है उसे रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति अब भी वहां मौजूद हो। सन 1942 ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर HK मड़वाल ने पहली बार इन हड्डियों को देखा। वो दृश्य इतना विचित्र था कि उसने पूरी टीम बुला ली। पहले लगा यह किसी पुराने युद्ध या महामारी का परिणाम होगा, लेकिन वहां न कोई गांव था, न मंदिर, न युद्ध के निशान। तो फिर ये लोग कौन थे? साल 1950 और 60 के दशक में वैज्ञानिकों की टीम पहुंची। उन्होंने कार्बन डेटिंग की और पाया ये कंकाल 9वीं सदी के हैं। लेकिन 2004 के DNA टेस्ट ने सब कुछ बदल दिया। कुछ कंकाल 19वीं सदी के निकले। यानी ये कोई एक घटना नहीं थी, ये झील सदियों से मौत को अपने भीतर समेटे हुए है। हर खोपड़ी में एक जैसा पैटर्न मिला, ऊपर से लगी गोलाकार चोटें, ना कोई तीर, ना तलवार, ना जानवर के निशान, बस सिर पर गहरी गोल चोटें। फिर वैज्ञानिकों ने कहा ये मरे थे हेलस्टॉर्म, यानी ओलों की बारिश से। NASA के अनुसार कभी कभी पहाड़ों में बनते हैं सुपरकूल्ड हेलस्टॉर्म्स, जहां ओले क्रिकेट बॉल जितने बड़े और पत्थर जैसे कठोर होते हैं। अगर ऐसा तूफान खुले पहाड़ों में गिरे तो सिर पर सीधी चोट से इंसान की मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है। सोचिए, सैकड़ों लोग संकरे रास्ते से गुजर रहे हों और अचानक आसमान फट पड़े, पत्थर जैसे ओले बरसने लगे। ना कोई पेड़, ना छत, सिर्फ बर्फ का खुला मैदान। हर चीख सन्नाटे में खो जाती है और कुछ घंटों बाद बस बर्फ और मौन बचता है। DNA विश्लेषण ने एक और रहस्य खोला। ये लोग एक ही क्षेत्र के नहीं थे, कुछ दक्षिण भारत से तो कुछ थाईलैंड और मलेशिया तक से जुड़े हुए थे। तो सवाल वही है, क्या यह कोई व्यापार मार्ग था या कोई धार्मिक अनुष्ठान जहां दूर दूर से लोग आते थे? कुछ पुरातत्वविद मानते हैं रूपकुंड एक तपस्या स्थल था। यहां साधक मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य को समझने आते थे। कुछ शायद यहीं समाधि ले लेते थे। इसलिए हर युग में झील ने नए लोगों को अपनी ओर खींचा और हर बार किसी न किसी रूप में मौत वहीं ठहर गई। जो लोग वहां गए हैं कहते हैं झील तक पहुंचना आसान नहीं है, सांसें फटने लगती हैं और बर्फ के नीचे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई हलचल हो। कई ट्रैकर्स बताते हैं वहां मोबाइल सिग्नल बंद हो जाते हैं और कुछ ने रात में किसी के चलने की आहट सुनी है। वैज्ञानिक कहते हैं यह सब हेलुसिनेशन है, कम ऑक्सीजन में दिमाग धोखा देता है। लेकिन जो अनुभव हुए हैं वे इतने वास्तविक हैं कि फर्क कर पाना मुश्किल है कि यह दिमाग का खेल था या सचमुच कुछ और। स्थानीय पुजारी कहते हैं यह देवी का दंड स्थल है, जहां जो भी घमंड में आता है वो प्रकृति के हाथों सजा पाता है। 200 सालों से लोग नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान इस झील से दूर रहते हैं। कहते हैं देवी खुद अपने रहस्य की रखवाली करती हैं। आज रूपकुंड ट्रेकिंग रूट बन चुका है।
हर साल सैकड़ों लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन अब इसे प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया गया है ताकि कोई अवशेष छेड़ा न जाए। वैज्ञानिक अब भी पीरियोडिक टेस्टिंग करते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिरी व्यक्ति वहां कब मरा था। हर बार जब बर्फ पिघलती है, झील कुछ नया दिखाती है, कोई नई हड्डी, कोई रिलिक या किसी कपड़े का अंश, जैसे झील खुद कहानी सुना रही हो, धीरे धीरे, सदियों के पार से। क्या यह सब सिर्फ प्रकृति का खेल है, या वाकई यहां कोई दिव्य शक्ति बसती है? विज्ञान कहता है यह सब हेलस्टॉर्म इम्पैक्ट है। धर्म कहता है यह देवी का श्राप है। और इंसान अब भी उनके बीच फंसा हुआ है। हर साल जब सूरज की पहली किरण रूपकुंड की बर्फ पर पड़ती है, तो झील का पानी हल्का नीला होकर पारदर्शी हो जाता है। उस पारदर्शी पानी के नीचे दिखाई देते हैं सैकड़ों कंकाल, जिनकी आंखें अब नहीं हैं, पर ऐसा लगता है जैसे वो अब भी आपको देख रहे हों। शायद वो कहना चाहते हों, हम सिर्फ इतिहास नहीं, प्रकृति की ताकत का सबूत है। और शायद जब आखिरी बर्फ की परत गिरेगी, तब रूपकुंड हमें वो जवाब देगा जो सदियों से उसने अपने सीने में छिपा रखा है। अगर आपको लगता है कि इस झील में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया, तो इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसे ही रहस्यमयी सच जानने के लिए हमारे चैनल हॉरर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।